हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर हम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो ये सिलेबस कितना डिफ़िकल्ट है, इजी है, हार्ड है, अगर हम हिंदी मीडियम से है तो कवर कर पाएंगे या नहीं। और फिर ये भी पूछ रहे थे कि अगर हम साथ में नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ड्रॉप ले सकते हैं कि नहीं बीच में। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर आप एम्स में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होगी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जितने भी बुक हैं सब इंग्लिश में पढ़ाई होती है। 4 साल का कोर्स होता है और आपको फर्स्ट ईयर से ही आपका क्लिनिकल स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अब 3-4 मंथ थ्योरी क्लास करोगे, उसके बाद आपको 8 से 12 हॉस्पिटल में ड्यूटी लगेगा। क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल में ड्यूटी। उसके बाद आने के बाद अब फिर क्लास जाओगे 12 से 1, फिर 2 से 4 फिर आपका क्लास रहेगा, बीच में 1 से 2 लंच रहेगा। 4 बजे तक आप वहाँ से आओगे और 8 बजे क्लास जाने के लिए कम से कम आप 6 बजे उठोगे और वहाँ से आने के बाद फिर थोड़ा देर रेस्ट करोगे, 6 बज जाएगा। फिर थोड़ा बहुत बात करते करते अगर कहीं भी टाइम ना वेस्ट करते हुए मुश्किल से आपके पास 6 घंटा बचेगा। अगर उस 6 घंटा में आपको, अगर आप क्लिनिकल जा रहे हो तो आपको हर दिन वर्क रहेगा, हर वीक कोई केस स्टडी है, कुछ भी है, कोई असाइनमेंट है। नर्सिंग असाइनमेंट, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट मिलता है। जितना असाइनमेंट कहीं नहीं लिखना पड़ता है जितना नर्सिंग में लिखना पड़ता है असाइनमेंट। तो इतना सारा असाइनमेंट रहेगा, ये सब आप लिखोगे। ऐसा नहीं है कि हर दिन असाइनमेंट रहेगा। अगर आप ये सब चीज़ कवर कर पा रहे हो तो आप एडमिशन लेना और साथ में नर्सिंग को भी कंटिन्यू करना। और एक ये ऑप्शन हुआ आपके पास जो अभी मैं बताई, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बहुत लोग करते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं सीट को सिक्योर करने के लिए, फिर वो ड्रॉप लेके चले जाते हैं, मतलब 1 साल घर चले जाते हैं। यहाँ रह के आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। एम्स पटना में तो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि आप यहाँ रहोगे, अगर पता चल जाता है कि आप यहाँ हॉस्टल में हो, कॉलेज नहीं जा रहे हो, तो आपको गेट नॉक कर करके कॉलेज भेजा जाएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, घर चले जाते हैं। तो घर जाके आप यहाँ एडमिशन लेके घर जा सकते हो, 1 साल आप नीट के लिए दे सकते हो और उसके बाद आप वापस आके यहाँ पे, अगर आपका नीट हुआ तो आप 1 लाख पेमेंट करके जाओगे। पता है ना आप लोगों को, मैं हमेशा से बता रही हूँ कि एडमिशन लोगे, प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा 5,000, लेकिन जब आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पे आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो 1 लाख लिखा रहेगा और जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सब लिए जाएंगे। तो उसके लिए अगर नीट निकल जाता है 1 साल बाद तो आप आओगे यहाँ पे, उसके बाद आपको 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा डीडी के तौर पे, यानी कि आप सीट वेस्ट किए उसके लिए। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट ले सकते हो और छोड़ के जा सकते हैं। अगर नहीं हुआ तब क्या होगा उस केस में, अगर हम वापस आते हैं तो क्या हमारा सेम बैच रहेगा? मान लीजिए अभी आपका 23 बैच है, अगर आप 1 साल ड्रॉप लेके चलेगा तो ऐसा नहीं करेंगे कि उन्होंने आपको 23 बैच में ही रखेगा। आपका जो भी फ्रेंड है उससे आप 1 साल पीछे हो जाओगे और आपको 24 बैच के साथ रखा जाएगा और फिर आप एग्ज़ाम दोगे। सेम बैच आपका नहीं रहेगा, आपका सेशन भी 1 साल लेट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हो, रिस्क ले रहे हो, तो ये आप पे डिपेंड है। मैं यहाँ आने के बाद मैं टाइम मैनेज की बात बता रही हूँ। और जैसे जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, और डिफ़िकल्ट होता जाएगा। फर्स्ट ईयर में तो फिर भी थोड़ा रिलैक्स रहता है, फिर सेकेंड ईयर में स्पेशलिटी कोर्स, फिर थर्ड ईयर में और डिफ़िकल्ट, फोर्थ ईयर में तो हेक्टिक। फोर्थ ईयर में तो 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। और मैं ये भी बताई हूँ कि फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप में आपको पे भी किया जाएगा यहाँ पे, अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो ये सारे चीज़ बेनिफिट है इसका और कुछ प्रो और कॉन्स है। तो ये सब आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि आपको क्या करना है। बहुत लोग डायलेमा में रहते हैं, वहाँ जाने के बाद भी नीट प्रिपरेशन करते हैं। बहुत लोग हैं जो यहाँ आने के बाद भी, मेरे भी बैच में नीट का प्रिपरेशन किए हैं, वो लोग ड्रॉप लेके गए हैं और अपना पढ़ाई की और नीट का सिलेक्शन भी लिए हैं और फिर जाके उन्होंने 1 लाख रुपया पेमेंट किया है, तब जाके उनको जितने भी डॉक्यूमेंट थे सब वापस मिले हैं और उसके बाद वो जहाँ भी है अपने कॉलेज में फिर एडमिशन लिया। तो इस तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि अगर हम एडमिशन ले ले, डायलेमा में हैं, तो आप ये स्टेप ले सकते हैं। मैं 2 स्टेप बताई, या तो आप आके यहाँ पढ़ाई के साथ अगर मैनेज कर पा रहे हो तो आप बैक नहीं होगे। दूसरे स्टेप में है कि आप 1 साल बैक हो जाओगे अगर आपका नीट नहीं निकलता है तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अच्छे से सिचुएशन को जान लें, अपने पेरेंट्स से बात कर ले कि ये चीज़ होगा वहाँ पे। तो ये सब चीज़ अच्छे से आप बता दें, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। और अगर और कोई भी डाउट है तो कमेंट पे पूछे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।